नमस्कार मित्रों, मैं देवदर्शन पुरोहित गुरुदेव ज्योतिष वडोदरा इंडिया से बोल रहा हूँ। हम लोग बार बार सुनते हैं और कभी ज्योतिष शास्त्रियों से सुनते हैं, कभी खगोल विज्ञानी से सुनते हैं, कभी अखबारों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं प्लानिटरी अलाइनमेंट हो रहा है। अब घबराइए मत, या ये राशियों को नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। प्लानिटरी अलाइनमेंट से ज़्यादातर लोग 99.9% लोग घबरा जाते हैं, मगर इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश यहाँ पर एक वैज्ञानिक की नज़र से डालने जा रहा हूँ। प्लानिटरी अलाइनमेंट यानी ग्रहों की एक सीधी रेखा में आना, ये बिल्कुल असंभव है मित्रों। ग्रह जितने भी है, जितने मार्स मतलब मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, पृथ्वी से लेके यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो तक जितने भी ग्रह हैं वो सब अपनी अलग अलग एंगल की ऑर्बिट में घूमते। एक ही तल पर वो सब नहीं घूमते, अलग अलग एंगल पर घूमते। तो उसके लिए सबका एक रेखा में आना कभी भी संभव नहीं होता। हाँ, जब वो आते तो बोला जाता है, वो प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि एक साइड में देखा जाएगा, या उत्तर आकाश में सूर्यास्त के बाद में देखा जाएगा, दक्षिण आकाश में पूर्व के सूर्योदय के पूर्व देखा जाएगा, मध्य रात्रि में पूरे आसमान में एक साथ में देखा जाएगा, 4 ग्रहों को 5 ग्रहों को देखा जाएगा। मगर वो एक साथ में एक लाइन में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो कल्पना करते हैं वो 2D स्पेस की कल्पना करते हैं। पिक्चर को देखते हैं, मूवी को देखते हैं, फिल्म को देखते हैं, वो 2D होता है। मगर 3D जब देखते हैं, ये स्पेस पूरा का पूरा 3D है। वैसे तो 8D है, मगर आम आदमी भाषा में कहे तो 3D स्पेस है। 3D स्पेस में देखेंगे तो कोई भी ग्रह एक साथ में अलाइन कभी भी होगा नहीं। और ये 13.8 अरब साल पूर्व जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, तब से लेकर के आज तक किसी भी सोलर सिस्टम का कोई भी ग्रह अलाइन नहीं हुआ है। मगर जब अलाइन ही नहीं होगा तो प्लैनेटरी अलाइनमेंट की कोई संभावना ही नहीं है। दूसरी बात कि जितने भी ग्रह हम देखते हैं कि ये एक साथ में 3 ग्रह दिख रहे हैं, वो तो अलग अलग जगहों पर हमारी पृथ्वी से बहुत दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे बात करें कि प्लूटो, नेपच्यून की बात करें 150 करोड़ किलोमीटर दूरी पर कभी होता है, शुक्र ग्रह कभी 12-15 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है, गुरु ग्रह भी कभी 75 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है। तो ये सब बहुत दूरी पर है। तो उसको ऐसा माना जाता है कि जब अलाइन हो जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर इफेक्ट करेगा। तो मित्रों, पृथ्वी पर केवल 2 ही ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट करते हैं, एक सूर्य का और एक चंद्रमा का। सूर्य का प्लैनेटरी ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि वो बहुत बड़ा है इसीलिए इफेक्ट करता है, मगर वो 0.0769 तक करता है न्यूटन। चंद्र जो वो बहुत छोटा है, मगर चूंकि पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट करता है। वो 0.0029 से लेकर 0.0039 तक इफेक्ट करता है। मगर हम अगर 100 kg का आदमी इक्वेटर पर, पृथ्वी की इक्वेटर भूमध्य रेखा पर खड़ा है, तो उसको 390 न्यूटन तक ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का इफेक्ट होगा। सन का 0.025 होगा, चंद्रमा का 0.0029 होगा। और बाकी के ग्रह की बात करें, सब ग्रह अगर अलाइनमेंट हो जाते, नहीं होते, मगर मान लो हो भी गए, तो सब ग्रहों का मिला करके 0.00064 न्यूटन होगा उसकी इफेक्ट, यानी ना के बराबर। अगर उसकी इफेक्ट जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमारे पर होती है, तो उसके हिसाब से चंद्रमा की ग्रेविटी की इफेक्ट से तो पृथ्वी पर कैटास्ट्रोफी मच जाए, यानी भूकंप के साथ में पृथ्वी तहस नहस हो जाए, इतने बड़े भूकंप आ जाए। मगर ऐसा अब तक हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो चंद्रमा है और पृथ्वी की, सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है। तो इतने करोड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले प्लैनेटरी जितने भी अलाइनमेंट हम देखते हैं, उसके कुछ भी ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी को इफेक्ट नहीं करते। वो मात्र और मात्र सेलेस्टियल इवेंट होती है, उसको देखने का रोमांचकारी एक समय रहता है, और देखने के बाद में नेचर को थैंक्स कहना चाहिए हम लोगों को, और ना उससे ना डरे ना डराए। सेलेस्टियल इवेंट्स को एक अपनी अद्भुत नज़र से, एक बच्चे की तरीके से, वैज्ञानिक की नज़र से उसको दिखे और दिखाए, ना डरे ना डराएं। आओ प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। मित्रों, में देवदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा इंडिया से नमस्कार।